तो भव्यात्माओं, गोबरसा जीवकांड की सम्यक मार्गणा में अब हम पुण्य जीव के पश्चात पाप जीव का वर्णन देख लेते हैं। गाथा क्रमांक अब आएगी 624, 623। 623 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान हमें पाप जीव के बारे में बता रहे हैं। तो पाप जीव किसे कहा है देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं गाथा। मिच्छा इट्ठी पावा नंता नंताय शासन गुणावी पल्ला संख्ये जदिमा अन्न दरुदय मिच्छ गुणा। देखिए, मिच्छा इट्टी पावा, सीधे सीधे कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव पाप जीव है। सम्यक दृष्टि और वृत्ति को क्या कहा था? पुण्य जीव। तो मिथ्या दृष्टि क्या होंगे? पाप जीव। कितने हैं ये? कितने जीव है मिथ्या दृष्टि? तो कहते हैं आचार्य भगवान नंता नंताय। कितने हैं? अनंतानंत है। अब यहां पर जीवों की चर्चा चल रही है। त्रस है कि स्थावर है, वो वाला प्रकरण नहीं है। कौन सी गति का है वो वाला प्रकरण नहीं। कितने इंद्रिय वाला है वो प्रकरण नहीं। सभी जीव। तो अनंतानंत है मिथ्या दृष्टि। फिर आगे क्या कहते हैं? शासन गुणावि पल्ला संख्यज्य दिमा। तो पाप जीव में अकेले मिथ्या दृष्टि ही नहीं है, तो सासाधन सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि की सहसा ही पाप जीव कहा है। तो प्रथम और द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीवों को यहां पर पाप जीव कहा है। क्लियर है? अब सासाधन के साथ में सम्यक दृष्टि शब्द लगा है, तो उसका और सम्यक्त्व का कोई संबंध है क्या? नहीं, वो तो सम्यक्त्व से च्युत हुआ है, इसलिए सासाधन में पहुंच गया है। यह बताने के लिए उसको सासाधन सम्यक दृष्टि उपचार से कहा गया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि तो अनंत अनंत है, किंतु सासाधन सम्यक दृष्टि कितने हैं? पल्ला संख्यज्य दिमा। पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। और आगे क्या कहते हैं? अन अन्नद हृदय मिच्छ गुना। मतलब एक अनंतानुबंधी का उदय। अन्नद हृदय, अन्नदर उदय। अन्नदर उदय का अर्थ होता है अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी की एक का उदय होने पर क्या होता है? वो नियम से मिच्छ गुणा, वो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होता है। कौन? सासाधन गुण वाले की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सब ये गुणस्थान प्ररूपना में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं ना? एक बार बोलो हाँ। हाँ। तो जो प्रथमोपशम में है, वो प्रथमोपशम का समय पूर्ण होने से पहले कितने, कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली, इतना समय अभी शेष है किसका? प्रथमोपशम का। और ऐसे समय में अगर जीव के अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय हो जावे, तो वो जीव वहां से च्युत होता है, प्रथमोपशम से च्युत होता है। कहा जाता है सासाधन गुणस्थान में जाता है। तो जितना समय सम्यक्त्व का शेष था, उतना समय, बचा हुआ समय, वो सासाधन गुणस्थान में निकालता है, और उसके पश्चात नियम से पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में गिर जाता है। इसीलिए अनंतानुबंधी का उदय होने की वजह से, और अनंतानुबंधी ये द्विमुखी कहलाती है, वो हमारे दर्शन मोहनीय कर्म के जैसे ही वो हमारे सम्यक दर्शन को घातती है, इसीलिए सर्वघाती है। और इसीलिए उसको मिथ्या दृष्टि के साथ साथ सासाधन सम्यक दृष्टि, जिसका अनंतानुबंधी का उदय है, सासाधन सम्यक दृष्टि का अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है क्या? नहीं है। मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुणस्थान में पहुंचने के बाद आ जाएगा। तो मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान का उदय या अनंतानुबंधी का उदय जिन जीवों के है, अर्थात प्रथम और द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव को पाप जीव कह दिया है। बड़े सूक्ष्मता में वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान। क्लियर है? तो आप और हम पाप जीव है क्या?
मैं पापी नहीं कह रहा हूं, पाप जीव है क्या? हाँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे की गाथा में चलते हैं। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं हो, तो गुणस्थान प्रवृत्तना में हो चुकी है। अगली गाथा को देखते हैं। यहां से अब संख्या अधिकार शुरू होता है। आचार्य भगवान अब गुणस्थान की अपेक्षा से, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा में किसके आधार पर भेद करेंगे? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, इनके आधार पर भेद करेंगे, है ना? जिनमें सम्यक्त्व है ऐसे जीव अविरत सम्यक दृष्टि, संयमा संयमी और संयमी। संयमी में कौन कौन आएंगे? प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत आएंगे। अप्रमत्त विरत में कौन कौन आएंगे? सप्तम गुणस्थानवर्ती और श्रेणी आरोहण करने वाले और केवली भगवान। फिर श्रेणी आरोहण करने वाले में कौन आएंगे? क्षपक श्रेणी वाले और उपशम श्रेणी वाले। उपशम श्रेणी में कौन कौन आएगा? आठवें, नौवे, दसवें और 11वें गुणस्थानवर्ती। क्षपक श्रेणी में कौन आएंगे? आठवें, नौवे, दसवें और 12वें गुणस्थानवर्ती। और केवलियों में कौन आएंगे? संयोग केवली और अयोग केवली, 13वें और 14वें गुणस्थान वाले। तो छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर सारे के सारे संयमी कहलाएंगे। सातवें गुणस्थान और उसके ऊपर सब अप्रमत्त विरत कहलाएंगे। आठवें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले सभी श्रेणी वाले कहलाएंगे। और 13वें 14वें वालों को केवली कहेंगे। अब ये तो चौथे के ऊपर की बात हो गई, सम्यक दृष्टि वालों की बात हो गई। अब पाप जीव की चर्चा, नीचे वालों की चर्चा। एक तो मिथ्या दृष्टि, दूसरे सासाधन सम्यक दृष्टि और तीसरे मिश्र सम्यक दृष्टि। तो ये इस प्रकार से इनकी संख्या बताना है। तो हमें, क्योंकि ऐसा भेद गुणस्थानों में ही किया गया है, इन्हीं के आधार पर तो गुणस्थानों में भेद किए गए हैं। तो आचार्य भगवान सबसे पहले असंयमी और एक दो संयमी, मतलब प्रथम पांच गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या हमें बता रहे हैं। ठीक है, तैयार हो समझने के लिए? तो चलिए, गाथा क्रमांक 624 आचार्य भगवान यहां पर हमें बता रहे हैं। मैं यहां से दिखा रहा हूं। 624 दिख रही है आप लोगों को? क्या 623 ही दिख रही है? 624 दिख रही है? चलिए, इसको गा लेते हैं। मिच्छा सावय शासन मिस्सा विरदा दुवारणन्ताय पल्ला संख्यजिदिमं शंख गुणम शंख शंख गुणम। गाथा के पूर्वार्ध में जीवों के बारे में कथन है, और उसके पश्चात उनका क्रम से क्या क्या संख्या उनकी है, ये आचार्य भगवान बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पहले क्रम से जीवों के उल्लेख है और फिर क्रम से उनकी संख्या का उल्लेख है। इस प्रकार का कथन हमने बहुत बार देखा हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं, देखो आचार्य भगवान। मिच्छा सावय शासन, तो नीचे का चार्ट देख लेना। मिथ्या दृष्टि, सावय मतलब श्रावक। श्रावक किसे कहते हैं? चौथे गुणस्थानवर्ती को या पांचवें गुणस्थानवर्ती को श्रावक कहते हैं। आप लोग खुद को जो भी बोल लो, है ना? श्राविका मंडल, श्रावक मंडल, उसमें कितने क्या होते हैं हमें नहीं पता। पर आचार्य भगवान आगम में श्रावक किसको कहा है? पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी, एक से लेकर के 11वें प्रतिमाधारी तक जो जो पंचम गुणस्थानवर्ती है, उन्हीं को श्रावक श्राविकाएं कहा है। चौथे गुणस्थानवर्ती को श्रावक नहीं कहा है। जिनवानी पढ़ने का अधिकार, अभिषेक करने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, 6 आवश्यक क्रियाएं, ये सब किसके बताए हैं? अब आप ही बता रहे हो, श्रावकों के, है ना? कोई बात नहीं। चौथे गुणस्थानवर्ती ये क्रियाएं कर रहे, तो क्या समझना है? हम पांचवें गुणस्थानवर्ती बनना चाहते हैं और इसीलिए अभ्यास रूप से कर रहे हैं। ठीक है, मार्क उतने नहीं मिलेंगे, फायदा उतना नहीं होगा जितना पांचवें वाले को हो रहा है। किंतु सोच लो, मतलब अगर लेना चाहो एक आध पॉलिसी हमारे पास से, तो सोच लो, अपना मन बना लो। और जो मन बनाएंगे, अभी हमारे पास एक दो तीन तैयार हो चुके हैं।
ठीक है ना। जैसे अपनी क्लास पूर्ण हो जाएगी, कौन सी, घुमटसार जीव कांड, तो हम बड़ी माँ के चरणों में चलेंगे और फिर उनको बताएंगे। श्रावण कृष्णा एकम के पहले गुरु पूर्णिमा आएगी, अष्टानी की पूर्णिमा। तो उस गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु माँ को बुलाएंगे, उनकी पूजन करेंगे। और जो जो लोग तैयार हुए हैं अनुव्रत लेने के लिए, पंचम गुण स्थान में जाने के लिए, उन सबको उस दिन अनुव्रत दिलाए जाएंगे। अरे अनुमोदना तो करो, हमारे पास लिस्ट तैयार हो रही है। और भी जिनका मन बन रहा है, बिल्कुल नाम भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले है मिथ्या दृष्टि मिच्छा, दूसरे है सावय अर्थात श्रावक देशविरत, तीसरे है शासन शासन अर्थात सासादन सम्यक दृष्टि। आप जीव का कॉलम देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक उनकी यहां पर रचना की जा रही है। आगे क्या है, मिस्सा और विरदा। मिस्सा और विरदा मतलब मिश्र सम्यक दृष्टि, और विरदा विरद मतलब अविरत सम्यक दृष्टि। तो तीसरे और चौथे गुणस्थान वाते इस प्रकार से जीवों की कैटेगरी करी। अब इनकी संख्या कितनी है, दुवार अनंता। दो बार अनंत को रखो, मतलब क्या होगा, अनंता अनंत। देखो कैसे कथन करने की पद्धतियां कैसी होती है, अनंता अनंत। कभी आचार्य लोग नंतानंता कहते हैं, तो कभी दुवार अनंता कहते हैं। और ये पद्धत अपने पास थी, याद करो, मैं बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है। हमें तो हम अपनी दादी याद आती है, हमारी परदादी भी याद आती है। वो अगर 40 रुपए देने होते थे ना, तो 20 रुपए की दो करेंसी के नोट निकाल करके दो बीसा दिया है, दो बीस, है ना, ऐसा कहते थे, दो बीसा मतलब 40 रुपए दिया है। आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, द्वार अनंता, दो बार अनंता लख रखो, मतलब अनंतानंत कह रहे हैं। तो अपने पहले की जो पीढ़ियां है ना, आगम के अनुसार बोलाचाल में भी आगम के अनुसार चलती थी। देखो आगे क्या कहते हैं, फिर कह रहे हैं, अब ये दुवार अनंता, ये जो कहा, जो कहा है, अब इसके साथ में, अब इसके साथ में बाकियों को लगाना है। क्या है, पल्ला संखेज दिमम। अब यहां से आगे जितने भी है, अर्थात श्रावक, सासाधन सम्यक दृष्टि, मिश्र सम्यक दृष्टि और असहज सम्यक दृष्टि, ये सारे के सारे पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। ये च जो है, ये पल्ला संखेज दिमम के लिए है। किंतु सभी, सारे के सारे पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है क्या, इसका खुलासा करने के लिए आगे कह दिया, संख गुणम, संख संख गुणम। अर्थ क्या क्या होता है देखिए, चार्ट पे इसका अर्थ आपको खुल जाएगा। मतलब देश विदेश श्रावक कितने हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, मतलब पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात। 3 बार असंख्यात मतलब असंख्यात का घन हो गया। असंख्यात का घन क्या कहलाएगा, असंख्यात ही कहलाएगा। तो पल्ले का असंख्यात हुआ, भाग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किंतु असंख्यात कितना है, बहुत बड़ा है ना। और जब भागहार बड़ा होता है, किससे, भाज्य से, ये शब्द याद है ना, डिविडेंड डिवाइडर अंग्रेजी मीडियम वाले, और भाज्य और भागहार मराठी में भाज्य और भाजक, भाजप नहीं भाजक है, ठीक है ना। तो ये यहां पर हिंदी में आचार्य भगवान भागहार कह रहे हैं। भागहार कितना है, मतलब नीचे, बटे, बटे में कितना है, 10/5, तो बटे मतलब नीचे कितना लिखना है, असंख्यात लिखना है। किंतु कौन सा असंख्यात, असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात। ठीक है। अब आचार्य भगवान ने क्या कहा था, संख गुणम, मतलब श्रावक जो है वो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, किंतु पल्ले का असंख्यातवा भाग इंटू असंख्यातवा भाग इंटू संख्यात, फिर उसको संख्यात से गुणाकार कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इनसे असंख्यात गुना कौन है, सासाधन मिश्र दृष्टि है, सासाधन गुणस्थानवर्ती है। तो पल्य बटा असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात, इसका असंख्यात गुना करना है, तो क्या होगा, एक असंख्यात के साथ निकल जाएगा।
ये ऐसे बटने से समझने में नहीं आने वाला है, कॉपी में लिखना पड़ेगा। लिखो। अगर ऐसा बैठ करके समझ में आता तो क्या है, क्या लिखना है? चार्ट तो आपके सामने दिया है। देशवती श्रावक, देशवती श्रावक की संख्या इज इक्वल टू पल्य बटे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात। ठीक है, नीचे चार चीजें आ गई, पल्ले के नीचे चार चीजें, 3 बार असंख्यात, 1 बार संख्यात। अब उसके नीचे लिखो सासाधन सम्यक दृष्टि। सासाधन सम्यक दृष्टि कितने हैं? ऊपर वाले से असंख्यात गुना, तो ऊपर में जो लिखा था वो जो का त्यों लिखना, उसको गुना असंख्यात करना। ऊपर क्या लिखा था? पल्य बटे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात। ये जो ऊपर लिखा था उसको जो का त्यों लिखो। किसके सामने लिखना है? सासाधन सम्यक दृष्टियों की संख्या इज इक्वल टू पल्य बटे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात, ऊपर का जो का त्यों, और इनटू गुना असंख्यात बटा 1। असंख्यात बटा 1 का मतलब होता है असंख्यात, बट वो समझने के लिए कि असंख्यात कहां लिखना है, ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, तो असंख्यात ऊपर लिखना है। ठीक है, इंटू असंख्यात बटे 1। किसने लिखा है, जरा दिखाओ हमको, ताकि उनका उदाहरण सबको दिखाया जाएगा। हाँ, जेटी गंगवाल जी दिखाइए जरा, 1 मिनट, आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं। थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर 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 उठाइए, सीधा करो, थोड़ा स्ट्रेट करो, ऊपर की साइड आगे करो, ऊपर की साइड आगे करो। आपकी उंगली आ रही साहब उस पर। हाँ देखो, सबको समझ में आ गई बात? पल्ले बता असंख्यात का, ठीक है, इन्होंने असंख्यात क्यूब लिखा है, आप 3 बार असंख्यात भी लिख सकते हो, नीचे इंटू संख्यात, और असंख्यात बटा 1 से उसको गुणाकार कर दिया। असंख्यात बटा 1 पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गई बात? अब क्या होगा, जो एक ऊपर का असंख्यात है और एक नीचे का असंख्यात है, उसके ऊपर काट मारो और इज इक्वल टू लिखो। कितना बचा? डॉक्टर शैला दीदी क्या बच गया? जल्दी जल्दी, गणित का क्लास नहीं है। कितना बचा बोलिए? देश वर्सेस असंख्यात गुना। वो तो बोलने वाली बात हो गई, आप मुझे फॉर्मूला पे बताओ कितना बचा। अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा उसमें ऊपर का असंख्यात नीचे का असंख्यात आपने एक एक कट कर दिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हेमांगी दीदी? असंख्यात, नहीं नहीं नहीं, पल्ले के असंख्यात बेटा होते। भैया, कर लो पहले। पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू संख्यात। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक असंख्यात निकल गया। ठीक है, मतलब क्या आएगा? अब स्क्रीन के ऊपर का चार्ट देखो, पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात का वर्ग लिखा है, वर्ग मतलब असंख्यात 2 बार इंटू संख्यात, यही आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब क्या कह रहे हैं? ये हो गए सासाधन सम्यक दृष्टि। इसके आगे इनसे संख्यात गुणे कौन है? मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव है। अब मिश्र गुण स्थानवर्ती के लिखे हो, मिश्र सम्यक दृष्टि इक्वल टू, मिश्र सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू, अब जो सासाधन वालों की संख्या आई थी उसको लिखना, पल्य बटे असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात, पल्य बटे असंख्यात गुना असंख्यात गुना संख्यात। और ये क्या करना है? ये ऊपर वाले से सासाधन वालों से संख्यात गुना करना है, तो क्या करेंगे? गुने, इसको इंटू करना है, गुना संख्यात बटे 1, गुना संख्यात बटे 1 करना है। देखो कौन किसने किया है, दिखाओ। अर्चना दीदी आप दिखाओ।
मैं यहां से स्पॉटलाइट कर रहा हूं सबको। थोड़ा सा नजदीक लाइए इसके। हाँ, एक मिनट, थोड़ा स्थिर स्थिर पकड़ लिए। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो पल्ले पल्ले का असंख्यात जो वर्ग था उसको संख्यात करना है। यदि आपने असंख्यात किया है, ये आपने जो बनाया उसमें गड़बड़ हो चुकी है। आपने कहाँ लिखा है ऊपर का? हमें हमें ठीक नहीं दिख रहा है। स्क्रीन थोड़ी सी ठीक दिखनी चाहिए। चलो दूसरा कोई दिखाओ। और किसने बनाया है? सुनीता भाई, बनाया। आपने बनाया क्या? अंजलि दीदी, आप दिखाइए। हाँ, मैं आपको यहाँ स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट में लीजिए, थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट में लीजिए, थोड़ा सा। हाँ बस एक मिनट। देखिए, और थोड़ा लेफ्ट में लीजिए। हाँ, पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात इंटू संख्यात इंटू संख्यात बटे वन। दीदी और थोड़ा लेफ्ट को लीजिए, और थोड़ा लीजिए लेफ्ट को। हाँ, तो देखो, ऊपर का संख्यात और नीचे का संख्यात एक दूसरे को कट हो गया। अब क्या बचा? पल्ले का पल्ले बटे असंख्यात इंटू असंख्यात, मतलब पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात का वर्ग बन गया। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चार्ट में देखो, यही लिखा है ना चार्ट में। चार्ट में देखो, यही लिखा है। चलो, अब असंयत सम्यक दृष्टि लिखो। असंयत सम्यक दृष्टि कितने हैं? तो मिश्र सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुना है। मिश्र सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुना है। तो लिखिए, असंयत सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू, असंयत सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू। अंजलि दीदी फिर से दिखाइए। तो ऊपर वाली संख्या लिखनी है। ऊपर वाली संख्या कितनी थी? पल्ले बटे असंख्यात इंटू असंख्यात ये थी। तो दीदी और लेफ्ट लीजिए, बहुत लेफ्ट में लीजिए। हाँ बस। तो पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात का वर्ग था। ठीक है, तो पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात का वर्ग था, उसको असंख्यात से गुना करना है। यदि आपने असंख्यात से गुना नहीं किया है, असंख्यात बटे वन बटे एक से गुना करना है, तो क्या होगा? एक असंख्यात दूसरे असंख्यात से कट हो जाएगा और उत्तर कितना आएगा? पल्ले बटे असंख्यात आएगा। लेफ्ट को लीजिए, बहुत सारा लेफ्ट को लीजिए, थोड़ा ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया। देखो, पल्ले बटा असंख्यात वर्ग था, इंटू असंख्यात करने से एक असंख्यात निकल गया, तो उत्तर आया पल्ले बटे असंख्यात। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए? असंयत सम्यक दृष्टि पल्ले बटे असंख्यात हो गए। अब देखो चार्ट की तरफ, गाथा और गाथा का उत्तर चार्ट, और कैसे कैसे आ गया ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, किसको समझा नहीं हाथ ऊपर करे, बाकी सब लोग अपने हैंड रेस निकाल दो। किसको समझ में नहीं आया? हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया भैया, सबसे पहले जो असंख्यात घन लिखा ना आपने, हम्म वो कैसे है वो समझ में नहीं आया। ये इन्होंने, ये यहाँ आचार्य भगवान ने स्वयं बताया है विशेषार्थ में। टीका में ये बताया है कि भाई पल्ले का असंख्यात व भाग, कौन सा असंख्यात है? तो बोले असंख्यात का घन करना, उस और असंख्यात के घन को संख्यात से गुना करना। तो ये जो है, ये पहले से आचार्य भगवान ने टीका में दिया है कि केवली भगवान को पल्ले बटे असंख्यात मतलब कितना कहना है। ठीक है, और फिर उससे उन्होंने डिराइव करते 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 आगे आ गए। जी भैया। चलिए, स्मिता दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। भैया ते पल्ले काय असंख्यात, मग परत असंख्यात गुणिले असंख्यात, मग परत सासदन मध्ये घेताना एक असंख्यात कमी करायचं का? मग डिवायडेड बाय 2, मग परत असंख्यात एक कमी करायचं, मग परत एक असंख्यात कमी करून हे कशासाठी कमी केलं ते कळलं नाही म्हणजे। क्योंकि पहले से असंख्यात गुना है ना, तो हाँ इंटू ठीक है। असंख्यात बटा एक करने पर एक 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 ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको मैं गणित दे दूं, अगर आपको मैं गणित दे दूं 49/4, 49/4
इंटू 2/1, 2/1 अगर करोगे तो आप क्या करोगे, वो 2 से 4 जो है, वो 4 का अर्थ क्या होता है, 2 × 2, तो 2 को एक ऊपर का 2 और एक नीचे का 2 कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे, तो नीचे 49/2 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर का एक असंख्यात, नीचे का संख्यात, ऊपर का एक संख्यात, नीचे का एक संख्यात, जहां पर संख्यात गुना है पहले से या असंख्यात गुना है, उसकी अपेक्षा से एक एक चीज को कट करते गए। उत्तर गणित के रूल है, और कुछ नया नहीं चीज है इसमें गणित के। मग असंख्यात गुन्हा ज्यादा ज्यादा तर कमी कमी होणार ना, मग असंख्यात गुन्हा ज्यादा असं तो हुए ना, जीव ज्यादा है कि नहीं है, जब नीचे का बटा वाला भाग जो है वो जब छोटा होगा, असंख्यात घन और असंख्यात का वर्ग, छोटा कौन सा है, असंख्यात का वर्ग छोटा है, हाँ, कमी है, संख्या हाँ. से डिवाइड करेंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाएगी। समीकरणवर कसं वाढेल तेच लक्षात येणार इसीलिए आता. मैं बोलते वक्त आपको सुनना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो आपके आप तक मेरी आवाज पहुंचेगी। देखो, मेरे पास पल्ले बटे असंख्यात का घन है और दूसरा है पल्ले बटे असंख्यात का वर्ग। तो असंख्यात का वर्ग बटा बड़ा है कि असंख्यात का घन बड़ा है, बरोबर आहे. असंख्यात का घन बड़ा है। तो ज्यादा बड़ी संख्या से अगर उसी संख्या को भाग देंगे और उससे उससे छोटी संख्या से उसी संख्या को भाग देंगे, तो कौन सा वाला उत्तर छोटा और कौन सा वाला बड़ा आएगा, जहां पर नीचे छोटी संख्या, भाग हाँ, छोटी बड़ा है वहां पर वो संख्या कम होगी। तो भागाहार बड़ा कहां पर है, तो देशी श्रावक का भागाहार बड़ा है, उससे सासाधन सम्यक दृष्टि का भागाहार छोटा है, उससे मिश्र सम्यक दृष्टि का और छोटा है, और उससे अविरत सम्यक दृष्टि का और छोटा है। इसलिए आगे 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 संख्या बढ़ती गई है। ठीक है, गणित के नियम है और कुछ नहीं है। आप अगर उदाहरण में डाल करके देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। 50/4 और 50/2 कि किसका उत्तर बड़ा आएगा, 50/2 का उत्तर बड़ा आएगा। तो संख्या बढ़ गई ना, हाँ बस वही। संख्या कहां बढ़ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर के गुणाकार में बढ़ रही है या नीचे के भागहार में बढ़ रही है। अगर नीचे के भागहार में बढ़ रही है तो उत्तर छोटा छोटा होता जाएगा। असंख्यात भाग हानि, अनंतात अनंत भाग हानि, ये गुण हानि, ये सारी जो चीजें, इसमें यही चीजें हमने देखी थी। चलिए प्रमोद जी पूछिए। एक ये कर रहा था कि ये आपने मिश्र जीव जो है वो क्या है, पाप जीव है क्या है, उसके बारे में नहीं कहीं मतलब आचार्य मेंशन भगवान ने उनको यहां पर भी नहीं रखा, उधर भी नहीं रखा है, वो 4 से पाप जीव में आ जाएंगे। है। 4 से 5 मतलब उपचार से, उपचार अच्छा, से पाप जीव में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पुण्य जीव में नहीं रखा है, पाप जीव में भी नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने मुख्यतः से सम्यक दर्शन को घातने वाली अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व प्रकृति, इनकी अपेक्षा से प्रधान वर्णन जो है वो किसको किया है, मिथ्यात्व गुणस्थान और सासदन गुणस्थान ने किया। साधन बढ़ाते हैं। किंतु मिश्र गुणस्थान में सम्यक दर्शन नहीं होता, मिश्र गुणस्थान ने जीव को सम्यक दृष्टि नहीं माना है, इसीलिए उस अपेक्षा से जो पुण्य जीव नहीं है वो पाप जीव, इस उपचार से, इस अपेक्षा से उसको पाप जीव में रख देना। दूसरा ये जो यहाँ का जो मैथ लगाया है आपने, इससे पहले ऐसा मैथ लगता नहीं था, बता संख्यात से संख्यात को नहीं काटते थे। नहीं काटा है, बहुत जगह पर काटा है, जीव समास में देख लो या फिर आपने आवधिक ज्ञान में देख लो, बहुत जगह पर किया है। अरे इतना ही नहीं, हम लोगों ने अलग अलग पल्ले को पल्ले के इस पल्ले से भी काटा है, बहुत जगह पर काटा है। एक मिनट में आपको दिखा दूं, रुको, इसको मैं थोड़ा सा शेयर स्टॉप कर। क्योंकि ये कहा ना संख्यात अलग अलग हो सकते हैं, तो एक असंख्यात दूसरी संख्या से कैसे कट जाएगा, मेरा तो ये नहीं नहीं नहीं, देखो, एक असंख्यात से कौन से असंख्यात को काटा है, एक असंख्यात अलग है, दूसरा असंख्यात अलग है, किंतु यहां पर असंख्यात के इसीलिए तो उन्होंने घन कर दिया, असंख्यात को घन कर दिया, नीचे पल्ले का असंख्यात व भाग जो है वो असंख्यात का घन कर दिया है, इसी वहीं पर उन्होंने कौन सा असंख्यात है इसको क्लियर कर दिया, और उसी वाले असंख्यात से वो बढ़ गया। मतलब पल्ले बटा 3 बार असंख्यात को जिसको रखा था, उसमें से एक भाग असंख्यात जो है वो एक भाग असंख्यात गुना बढ़ गया, ये उनको कहना है। मतलब वो जनरली ऐसा गणित मतलब बहुत कम यूज हुआ है। ये सूक्ष्मता से जहां पर भी वर्णन आ गया है, सूक्ष्मता सब जगह पर उन्होंने ऐसा ही किया है।
मैं एक मिनट आपको दिखा, देखो ये जो जीव समास में हम लोगों ने 64 जीव समास यंत्र जो देखा था उसमें ये चीजों को उपयोग में लाया है। देखिए ये चार्ट सबको याद है क्या, जीव की अवगाहना का? दिख रहा है सबको चार्ट? आप जी तक जी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया। जी 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 एक मिनट। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप 9 नंबर में देखिए, बादर पृथ्वी की जगन्य अवगाहना। एक गुणकार सब जगह पर पल्ले का असंख्यातवा भाग, पल्ले का असंख्यातवा भाग, पल्ले का असंख्यातवा भाग है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पल्ले का असंख्यात भाग पहले से अगली वाली अवगाहना जो है पल्ले के असंख्यात भाग गुणाकार से बढ़ रही है, और इसीलिए ऊपर की संख्या को लेकर के पी और असंख्यातवा भाग इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो घात किया गया है। देखो P⁻19 है नीचे, P⁻18 है, 18 जो है ऊपर का P निकल गया, नीचे 18 आ गया। दिख रहा है सबसे ऊपर जो जी 6 नंबर में अगर आप देखेंगे, जी 7 जी नंबर दिख में रहा है। देखेंगे तो एक एक पल्ले जो है वो एक एक घटते घटते जा रहा है। मतलब इंटू रेस टू 17 16 जो था, अभी यहां तो सिर्फ असंख्यात रेस टू 3 था, तो असंख्यात रेस टू 3 के साथ में एक असंख्यात चला जाएगा तो असंख्यात रेस टू 2 रह जाएगा, फिर 2 का भी निकल गया तो वो असंख्यात आ गया, एक जगह पर संख्यात वाला निकल गया। क्लियर है? तो जी इस जी प्रकार से आचार्य भगवान ने ये सूक्ष्मता में जो टीकाओं में जहां पर आया है वहां पर आपको ये चीजें जरूर मिलेगी। मैं यहां से पहले, इसका मतलब ये है ना कि संख्यात ही बता रहे हैं, वो फिक्स राशि है ना, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं है दोनों संख्यातों में। जहां पर वो कट कर सकते हैं वहीं पर किया है, सब जगह पर नहीं किया है। हाँ, मेरा मतलब वही सब जगह पर ही नहीं किया है उन्होंने, बस जहां पर सिमिलर रहते हैं वहां पर वो वही कर, कट किया, वही कट किया। और इसीलिए उसको असंख्यात को 3 बार दिखाने का कारण ही वही है। चलिए आगे बढ़े। अब हाँ एक मिनट, अभी और कुछ प्रश्न है, दीपा दीदी बोलिए। नहीं, मेरे को वही कहना था। हम मैथ्स में करते टाइम भी, त्रैराशिक करते टाइम भी ऐसा निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने जो उदाहरण दिया ना 49/4 और *2, तो 2 से आपने 4 को कर दिया। नहीं, प्रमोद जी का प्रश्न उसके बारे में नहीं, प्रमोद जी ये कह रहे थे नहीं, कि एक असंख्य लेवल के, समान है तो ही आप काटोगे। अगर, असंख्यात एक ही लेवल के। हाँ तभी तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अलग अलग असंख्यात है तो नहीं चलेगा। नहीं तो चलेगा। रूबी दीदी। अ, वंदना भैया जी, हाँ। मैं ये जानना चाह रही थी, मतलब ये किस परिप्रेक्ष्य में लिया होगा? जैसे असंख्यात क्यूब जो लगाया है उन्होंने, हम्म। वो कुछ हमें समझ में आ सकता है ये किस बिल्कुल, परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तो विश्लेषण गणित क्यूब क्यूब मतलब किस किस उसमें लिया है? क्यूब कैसे बनाया उन्होंने? अरे देखो, कैसे बनाया ये नहीं सोचना है, ये है, फॉर्मूला है ये। ये जो हाँ। संख्याएं है ये केवली भगवान के द्वारा देखी गई है, और इसको यहां पर असंख्यात का क्यूब लिखने का कारण यही है क्योंकि ये 3 बार जो आप असंख्यात गुना कहने जा रहे हो, पहले वाले से दूसरी संख्या असंख्यात गुना है, ये जो कहने जा रहे हो तो कौन सा असंख्यात गुना है? उसी असंख्यात का भागाहार में 3 बार वो असंख्यात का क्यूब आ चुका है, तिप्पट 3 गुना से। मतलब क्या है, अगर मैं 7 गुना पहली संख्या से 7 गुना बढ़ रहा है अगर ये कहूंगा, तो पहली संख्या के भागहार में 21 आना चाहिए, तब जाकर के मैं 7 और 21 मतलब 21 ने 7 × 7 × 7 × 7 जितना भी आ जाएगा उसके हिसाब से वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझ। ऑलरेडी है, उसको हमको समझना है। मतलब असंख्यात ही असंख्यात बार बढ़ रहा है, फिर उसके बाद फिर असंख्यात बार बढ़ रहा है, ऐसे। करेक्ट, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसा है, इतना है, केवली भगवान ने देखा हुआ है। तो हाँ एक मिनट अनम्यूट करिए, वापस म्यूट हो चुका। अच्छा, अगर हमने ये इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि समझने की कोशिश करें, अगर समझें तो गलत हो जाएगा क्या? मतलब मुझे लगा कि ये मैंने इस तरीके से सोचा कि क्यूब उन्होंने लिया है तो असंख्यात 3 लोग मतलब ले लिया, अलग अलग 3 लोग के मतलब मिला के उन्होंने क्यूब वो इस तरह से 3 का समझा। तर्क मत लगाइए कोई भी, हाँ हाँ, ठीक है। है उतना है, और गणित के हिसाब से प्लस माइनस गुना भागाकार जितना हो रहा है उतना हो रहा है। हाँ जी 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 अंजलि भैया। जी, अंजलि दीदी जल्दी से।
नाही मी माझ्याकडे कसं आहे की प्रत्येक कांडक आपण ध्रुववृत्ती जेव्हा काढली होती त्याच्यातही आपण हे असंख्यात कट करून संख्यात कट केलेलं आहे. तर गुणकार तिथले असंख्यात जे आहे ते तिन्ही असंख्यात इथे जसं आपण एकच समजले एकाच व्हॅल्यूचे तसं तिथेही समजलेले आहेत का? देखो, गुणकार और भागहार सब जगह पर अलग अलग हो सकता है, तो जहां जितना है उसके हिसाब से चलाएंगे। मैंने जब जीव जीव समास का आपको उदाहरण दिया तो आपको एक उसको सिर्फ रेफरेंस करके लेना है। वहां पर गुणकार पल्ले का असंख्यात व भाग, पल्ले का असंख्यात व भाग, पल्ले का असंख्यात व भाग लेकर के चल रहे हैं, और पल्ले का असंख्यात व भाग को वहां पर पी लिखा है, तो पी पल्ले का असंख्यात व भाग गुणकार करना है, और पहली संख्या के भागहार में पल्ले का असंख्यात व भाग रेस्ट 22 है, तो पल्ले के असंख्यात भाग का 22 रेस जो भागहार में है और गुणकार में पल्ले का असंख्यात भाग आ गया, तो भागहार का एक पल्ले का असंख्यात भाग कट जाएगा। उसकी अगली संख्या पल्ले का असंख्यात भाग गुणकार है, उसकी अगली संख्या, तो जो कॉलम गुणकार का बना हुआ है वो पहली संख्या से अगली संख्या कितनी गुना ज्यादा है ये बताई गई है, अवगाहना कितनी ज्यादा है ये बताई गई है। ठीक है, यहां पर असंख्यात गुना लिया है तो गुणकार अलग है, यहां पर गुणकार असंख्यात है, वहां पर गुणकार पल्ले का असंख्यात भाग तक। ठीक आहे, आता आपण जे समजलंय ते तिन्ही असंख्यात एक प्रकारचे धरलेत असंच ना, म्हणून आपण गहन केला त्याचा। असंख्या क्योंकि जितना है उतना उन्होंने बताया, सिंगल असंख्या। दोनों जगह की पद्धति एक है, आंकड़े अलग है, बस इतना सा फर्क है। पवन जी, अभी जो चार्ट बताया था आपने इसका चार बताए थे ना, उसमें फर्स्ट सेकंड जीव समास 13 करोड़ 52 करोड़ वाले। अच्छा वो वाला, हाँ हाँ, तो मैथ के हिसाब से बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ अगर अपन इक्वल करने जाए तो उस पे जगह संकेत की वैल्यू निकल सकती? नहीं, संख्यात की वैल्यू हुई थी, क्योंकि संख्यात इज अ रेंज, असंख्यात इज अ रेंज। नहीं, तो इधर जो आपने अमाउंट ये दिया है वो 13 करोड़ 52 का, नहीं, रुक जाओ, वो बताया तो क्यों नहीं बताया, इसी से भ्रांति हो रही है। आप आगे का बहुत पढ़ लेते हो, वो सिर्फ मनुष्यों की अपेक्षा से संख्या है, ठीक है ना। और वो देखा ना, उस पे ज्यादा संकेत की वैल्यू निकल तो मैं अभी आगे कर रहा हूँ पवन जी को, और आपको सबको समझा रहा हूँ मैं, एक चीज समझ लेना, यहां से आगे 3-4 गाथाओं में सभी संख्याएं आने वाली है, और ये संख्याएं क्या है, ये संख्या तीनों कालों में किसी भी समय में मैक्सिमम अगर होवे तो कितनी हो इसका प्रमाण है, उतनी ही पाई जाएगी हमेशा, जरूरी नहीं है। ठीक, और इसको मैं मैक्सिमम अभी समझा रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाओ, वो लास्ट कॉलम हमने अभी तक आपको नहीं समझाया, उसके ऊपर का प्रश्न में रोक लेता हूं, ठीक है पवन जी, आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा मैं 2 मिनट से। लक्ष्मी दीदी, ये सब मैथमेटिक्स ना हम लॉगरिथम में से सीखते ना, जिसका बेस सेम रहता है तो उसके पावर्स हम ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। जैसा असंख्यात सेम रहने से तो उसका पावर्स हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। ये असंख्यात सेम है, बेस सेम है। यही अर्थ है इसका। और हमें क्या देखना है, ये बेस, लॉगरिथम, अलगोरिथम, समान, माइनस, ये हमारे आचार्य और आचार्य के पहले केवली भगवान ने देखा है, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फिर से आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, और कौन सा चार्ट अभी देख रहा है हमको, एक हमारी पीपीटी बंद हो गई, कौन सी मार्गणा, सम्यक तो मार्गणा। चलिए, तो यहां तक की चीजें हमको समझ में आ गई कि मिथ्या दृष्टि जीव अगर इस तीनों कालों में कहीं पर भी हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अनंतानंत होते हैं। देशवृत्त श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती अगर तीनों कालों में देखने के लिए जाएंगे तो कितने होते हैं, पल्ले के असंख्यात व भाग प्रमाण, मतलब असंख्यात। तो बोलो आप और हम अनुवृत्ति कितने हैं इस भारतवर्ष में, हाँ भरत क्षेत्र में। हाँ, तो ऐसे 5 भरत के ले लो, 5 ऐरावत के ले लो, जहां पर पंचम काल चल रहा है,
इसके साथ साथ में विदेश क्षेत्र वाले सभी 160 विदेश क्षेत्र के जो खंड है उनमें जाकर के उसकी गिनती कर लेना। और कौन बच गया? स्वयंभू रमण समुद्र के और द्वीप के, आधा द्वीप और पूरा समुद्र। यहां पर तिर्यंश है, अनुवर्ती तिर्यंश है, उनको भी इसमें जोड़ देना। उसके बाद और कोई है क्या? नहीं, भोग भूमि में, देव में और नारकी में कोई अनुवृत्ति नहीं होते हैं। तो इतने लोगों में कितनी संख्या होगी? पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण। कब ये ज्यादा से ज्यादा इतने होंगे, हमेशा इतने ही पाए जावे ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसी प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझ लेना, मैंने गुणस्थान के समय में बताया होगा, हम सब भूल गए होंगे पक्का। कौन कौन से गुणस्थान हमेशा पाए जाते हैं? कौन कौन से गुणस्थान हमेशा पाए जाते हैं? किसी को याद है? गुणस्थान कितने होते हैं? 1 से 14। 1 से 14 में से हमेशा उस गुणस्थान में तीनों कालों में, तीनों लोकों में कोई ना कोई तो जीव पाया ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे। ठीक है? उसके बाद में अविरत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे, चौथे गुणस्थान वाले। दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती हमेशा पाए जाए जरूरी नहीं है, उसमें अंतराल पड़ जाता है। पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, तीनों कालों में अनुवृत्ति हमेशा पाए जाएंगे, कभी उनका लोप नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होंगे। तीनों कालों में छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज पाए ही जाएंगे, कभी उनका लोप नहीं होगा। तीनों कालों में सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त मुनिराज वो भी पाए जाएंगे, उनका कभी लोप नहीं होगा। इसके आगे 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें 5 श्रेणी के गुणस्थान, ये कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई तो श्रेणी में होवे ये जरूरी नहीं है। 13वां गुणस्थान संयोग केवली महाराज, हमेशा भगवंत पाए जाएंगे, अरहंत भगवान हमेशा पाए जाएंगे। ऐसा एक भी दिन, एक भी समय नहीं होगा कि अरहंत परमेष्टि भगवंतों की संख्या 0 होगी, नहीं। और अयोग केवली भगवान कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। 14वां गुणस्थान हमेशा पाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो तीसरा, दूसरा, तीसरा, 8, 9, 10, 11, 12 और 14, ये 8 गुणस्थान ऐसे हैं जिनका लोप हो सकता है। इनमें कभी कभी जीव नहीं होंगे, किंतु बचे हुए 6 गुणस्थानों में, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 13वां, इनमें हमेशा जीव पाए जाएंगे। क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं? कब तक? कोमटसा जीवकांड पूर्ण होने तक। ठीक है, आगे आगे चलो। तो अब यहां पर पहले 4 गुण, अब ये जो सारे जो 4 गुणस्थानों की चर्चा, 5 गुणस्थानों की चर्चा की, मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति, ये पांचों बताए। तो मन में ये जिज्ञासा उठती है, भगवान इनमें, इन गुणस्थानों में मनुष्यों की संख्या कितनी है ना? तो मनुष्य तो है तो संख्यात, मनुष्य है तो संख्यात, पर्याप्त मनुष्यों की चर्चा चल रही है। तो उनके बारे में जानने के लिए फिर से उस चार्ट को देख लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या कितनी है? बोले 13 करोड़ है। मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या कितनी है? नहीं है, नहीं, असंख्यात है। 13 करोड़ आगे वाली है। तो मिथ्या दृष्टि, अरे क्यों असंख्यात नहीं होंगे? मनुष्य असंख्यात है क्या? मनुष्य संख्यात है, तो मिथ्या दृष्टि कैसे असंख्यात हो जाएंगे? क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों को भी यहां पर गिना गया है। अच्छा, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है तो फिर अनंतानंत क्यों नहीं बोला?
लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अगर कहना है तो ये असंख्यात क्यों रखा, अनंत क्यों नहीं कहा? प्रश्न ये उठता है। क्यों भाई, किसको किसको उत्तर आ रहा है? हाँ दीपा दीदी बोलो। तिर्यंच की संख्या लिए तो अनंत अनंत आता है, तिर्यंच ज्यादा है। भाई तो हम मनुष्यों में असंख्यात क्यों लिखा, उसका पूछ रहे, मनुष्य अनंत अनंत क्यों नहीं है? लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों को पकड़ करके भी क्यों अनंत नहीं होंगे? असंख्यात ही संख्या है। अनंत अनंत मत कहो, अनंत कहो, अनंत भी नहीं बोल रहे। मनुष्यों की असंख्यात ही संख्या है। ये थोड़ा सा ये कारण, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो गया, थोड़ा कारण चाहिए, कारण थोड़ा सा लॉजिक बताओ, लॉजिक है इसमें? वनस्पति कायिक लिए तो अनंत अनंत होती है। अरे भाई चलो ठीक है, बट मनुष्यों की चर्चा कर लो ना। पूर्णिमा दीदी क्या कह रहे हैं आपको? थोड़ा सिद्धांतिक बातें हो जाए तो फिर हाँ चुप बैठेंगे प्रश्न पूछने वाले, मेरे जैसे तो चुप बैठे। वरना भैया जी, क्योंकि मनुष्य की संख्या संख्यात है, तो फिर वो अनंत कैसे होंगे? यूं पहला पॉइंट तो ये आ गया। संख्या तो फिर असंख्यात तो कर लिया आपने। तो लेकिन लब्ध पर्याप्तक है ना, हम्म मनुष्य के शरीर में ही पाई जाएंगे, दूसरी जगह तो रहेंगे नहीं। उसके अलावा तो थोड़ा और सिद्धांतिक। स्नेहा केरकर दीदी। तिर्यंच गति को छोड़कर देव, नारकी और मनुष्य ये असंख्यात ही संख्या बताई गई थी। देव, नारकी, मनुष्य, मनुष्य कौन से? लब्ध पर्याप्तक लेख करके असंख्यात ही बताइए। और थोड़ा नजदीक गए स्नेहा दीदी, और थोड़ा सा नजदीक जाना है। आप और दीपा दीदी नजदीक पहुंच गए, पर थोड़ा सा हमें श्योर शॉट चाहिए। देखो, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है तो भी कौन है? पंचेंद्रिय है, सैनी है, तो कौन हो गए? त्रस हो गए। त्रस अनंत है क्या संख्यात है, क्या असंख्यात है? मनुष्य लब्ध पर्याप्तक होकर के भी पंचेंद्रिय ही है और सैनी ही है, जिनकी संख्या असंख्यात आती है। इसीलिए, क्योंकि मनुष्यों को किस किस अपेक्षा से आप देख सकते हो, इससे बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकता है। त्रस की अपेक्षा, सैनिक की अपेक्षा, पंचेंद्रिय की अपेक्षा, और ये सभी संख्याएं असंख्य, जैसे आप लोगों ने भी कहा, इसमें सिर्फ और दो चीजें जुड़ जाती तो हो जाता। ये असंख्यात ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इसीलिए मिथ्या दृष्टि मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। अब आगे, देशव्रती श्रावक कितने हैं? 13 करोड़ है। जैनों की संख्या कितनी है? हमारी आबादी 150 करोड़ है ना? क्या 150 कितने अब्ज है? 150। चलो, भारत में जैन करोड़ में है क्या लाखों में है? यहां तो 13 करोड़ अनुव्रती कह रहे हैं। कैसे क्या 13 करोड़ आ गए? कैसे क्या 13 करोड़ आ गए? हाँ सुनीता वो कर दीदी, आज उत्तर जिन्होंने नहीं दिया, चलो बोलो। वंदना भैया जी, तिर्यंच भी 5वें गुणस्थान वरती है, उनको भी लिया है। तो लेकर के यहां पर तो मनुष्यों की संख्या पूछ रहे हैं दीदी, उसमें त्रियंश कहां से आ गए? अच्छा, मनुष्यों की संख्या। तिर्यंश तो अनुवृत्ति असंख्यात है, संख्यात में नहीं, करोड़ नहीं है। 5वें गुण नहीं रुको, 5वें गुणस्थानवर्ती की चर्चा चल रही है। हाँ जागृति दीदी, राजेश भाई साहब बोलिए। ये सिर्फ भरत माने भरत, ऐरावत, विदय सब मिलके होगा तब हो जाएगा। ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। ये अकेले, अरे भाई हम अपनी प्रति बात कर रहे हैं। अनुवृत्ति कहाँ होंगे मनुष्य? अब स्वयं रमन को पूछ, भूल जाओ, वो तिर्यंश की अपेक्षा से था। अनुवृत्ति कहाँ मनुष्य है? भरत में, और 5 भरत, 5 ऐरावत, और उसके साथ में विदेह क्षेत्र में है। तो सबको गिनती कर लो, सबको गिनती करके कितने हैं? अनंत के सामने असंख्यात, असंख्यात के सामने 13 करोड़, और उन 13 करोड़ में हमारी और आपकी गिनती हो रही है। तो कुछ विशेष बने कि नहीं बने भाई?
अपने स्कूल में पहला आना और राज्य में पहले आना और पूरे देश के लेवल में, नेशनल लेवल में पहला आना, फर्क होता है कि नहीं होता है? उस लिस्ट पे आना। हाँ ठीक है, तो अपने अनुव्रतों को भी इसी प्रकार से उसके ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिमान होना चाहिए कि हम अनुव्रती है। आगे चलो, सासाधन सम्यक दृष्टि कितने हैं? ज्यादा है अनुवृत्तियों से, 52 करोड़ है। सासाधन, सासाधन के बारे में क्या सोचना है? ये अभी ताजे ताजे उपशम सम्यक से गिरे हुए हैं, ताजे ताजे, है ना? मतलब बस कुछ समय पहले ये जीव प्रथमोपशम में थे। तो ऐसे जीव कितने हैं? 52 करोड़। मिश्र सम्यक दृष्टि 104 करोड़। देखा देखी में हर रोज तो महावीर भगवान के मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन करते हुए देख रहे थे, और कल देखा तो वट पूर्णिमा के दिन वहां पर वट के पेड़ की पूजा करते हुए भी दिख गए, है ना? वो कहाँ आएंगे? वो इनमें आएंगे, 104 करोड़ में आ जाएंगे। और अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्यों की संख्या 700 करोड़। ये क्या संख्या है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अधिकतम, तीनों कालों में अधिकतम पाए जाने वाले जीवों की संख्या है। कुल मिलाकर के नहीं, एक समय में, किसी भी समय में अगर हम रोक करके अगर देखें भाई कितने कितने हैं, तो अधिकतम इतने होंगे, इससे ज्यादा कदापि नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए, 13 करोड़ एक भी अनुवृत्ति नहीं मिलेंगे, 13 करोड़ मिलेंगे, नहीं तो उससे कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें क्लियर है सबको? अगर है तो हम संयमियों की संख्या की तरफ बढ़ते हैं। हैंडरेज निकाल दीजिए, अगर प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं। 1 मिनट, प्रश्न है बाकी के सब हैंडरेज निकाल देना। हाँ हेमांगी दीदी पूछिए। भैया एक जरा कंफ्यूजन ये है कि चार्ट में पहले मिथ्या दृष्टि और उसके बाद फिर सासाधन और ऐसे आना चाहिए, तो वो क्रम क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो जीवों की संख्या में जो असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना जो रखा था उसकी अपेक्षा से वर्णन है। तो चार्ट का बेसिस क्या है? जीवों की संख्या का अल्प बहुत्व, सबसे इस प्रकार से लेकर के अनंत तो सबसे ज्यादा है, और फिर दूसरे नंबर से लेकर के 5वें नंबर तक जो रखे हैं वो कम से लेकर के ज्यादा की तरफ रखे उन्होंने। और गाथा में जैसे बताया गया है, मिच्छा सावय शासन, मिस्सा विरदा, उसी क्रम से चार्ट बना हुआ है। हम अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हैं, गुणस्थान की अपेक्षा बना सकते हैं, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से बना सकते हैं, किसी भी अपेक्षा से बना सकते हैं जी। चलिए अब चलते आगे। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवों की संख्या। प्रमत्त और अप्रमत्त मतलब 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या को हम देखने जा रहे हैं। गाथा क्रमांक 625 आपके सामने। तिरधिय सयनव नवुदी छन्नवुदी अपमत्तवे कोड़ी पंचेवयते नवुदी नवट्ठविषयच्छोत्तरम पमदे। संख्याओं को प्राकृत में किस प्रकार से कहा जाता है, बहुत सुंदर उदाहरण इस गाथा में हमको मिलता है। तिर धीय, र जो है, तिर का र जो है वो है हलंत वाला, और अधीय का अ उस हलंत र के साथ मिलकर के बन गया तिरधीय। अधीय का अ लोप हो गया, मतलब क्या? 3 अधिक सय, सय मतलब क्या? शत। तो 3 अधिक शत कितने हो गए? 3 अधिक सय कितने हो गए? 103। ठीक है, 3 अधिक शत 103 हो गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? नवनवुदी, नवुदी मतलब 90, उसमें नव लगा लो तो 99 हो गया। नवनवुदी मतलब 99। अब गणित की संख्या का, अगर डॉक्टर मधु दीदी है तो आपने प्रश्न उठाया था एक दिन कि भाई संख्याएं जो लिखी जा रही है, आप बोल रहे तो 103, गाथा में तो शुरुआत में 103 लिखा, और चार्ट में जब आप संख्या लिखते हो तो अंत में रखते हो 103, उसके पहले 99, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखते वक्त राइट टू लेफ्ट लिखते हो, और बोलते वक्त लेफ्ट टू राइट बोलते हैं। ये
संख्या का नियम है। ये प्राचीन काल में संख्या को कथन का और संख्या लिखने का नियम है, इसीलिए इस प्रकार से संख्या लिखी जाती है। तो 103 को सबसे राइट में रखना, फिर 99 को रखना, फिर क्या है, छन नऊदी, कितना हो जाएगा, नऊदी मतलब 90, 96 हो जाएगा। फिर 96 को लिखो, फिर क्या है, ये किसकी संख्या है, अपमत्त, और उसमें जोड़ देना बेकोड़ी, तो 2 करोड़ को जोड़ देना, और ये किसकी संख्या हो गई, अप्रमत्त महामुनिराजों की। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 2,96,99,103। चार्ट में दिख रही है, उसके नीचे मुनिराज ध्यानस्थ दिख रहे हैं, अप्रमत्त है। अब आगे क्या कह रहे हैं, पंचेवयते नऊदी। अब यहां पर लेफ्ट से लिख दिया, पंचेवयते नऊदी, क्योंकि गाथा के उत्तरार्ध में आ गया है। अब यहां पर लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, पंच, उसके बाद ते नऊदी 93, फिर नवठ मतलब 98, फिर 20 छ, 20 मतलब 2 शतक, और छ मतलब 206। ये कौन है, उत्तरम पमदे। तो प्रमत्त से जीव का प्रमाण कितना है, 5,93,98,206। ये 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की संख्या हो गई। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 93 लाख मतलब 1 करोड़ से कुछ कम है, 96 लाख मतलब 1 करोड़ से कुछ कम है, मतलब मोटा मोटी में 2 करोड़ हो गए। फिर ये 5 और 2 7, मतलब ये 9 करोड़ को कुछ कम हो गए। किंतु 3 कम 9 करोड़ नहीं होते, किंतु 3 कम 9 करोड़ नहीं होते। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग आहार के समय में क्या भावना भाते हो, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के आहार निरंतराय हो गए। अब हमारा ये ध्यान रहना चाहिए इस संख्या अधिकार में कि 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर ये किसकी संख्या है, 6ठे 7वें गुणस्थान की तो उतनी नहीं भरती है। इसमें श्रेणी वाले मुनिराज, 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान में अरहंत भगवान, इनको भी जब जोड़ते हैं तो जाकर के 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। तो क्या ये सारे के सारे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आहार के लिए उठते हैं क्या, केवली भगवान आहार के लिए उठते हैं, 14वें गुणस्थानवर्ती, श्रेणी वाले, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले। धीरज भैया, आहार की संख्या जितनी है, आहार संख्या जिनको है, देख लो उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर होती है क्या, नहीं होती। भावना बहुत अच्छी है, भावना में क्या है, सभी मुनिराजों को जितने आहार कर रहे हैं उन सबके आहार निरंतर है, वो भावना अच्छी है, किंतु शब्दों की तरफ ध्यान देना, ठीक है। ये कहिए, जितने साधु, जितनी आरिकाएं माता जी, जितने क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, जितने देशव्रती, जितने सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि आहार तरीके से करता है क्या, आविरत सम्यक दृष्टि तो उसको हटा देते हैं, 5वें तक रहते हैं, ठीक है। देशव्रती, महाव्रती, जो जो आहार रत है उन सभी के आहार निरंतराय होवे। मैं कहीं गलती नहीं निकाल रहा हूं, पर इसके सामने जब भी हम ये बोलते हैं तो हमें ये दिखना चाहिए कि 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर 6ठे 7वें की संख्या नहीं है। 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहार करते हैं क्या, एकांत मत बनाओ ना कहते हुए,
जो ध्यानस्थ है, आहार के लिए नहीं उठे, वो तो सातवें गुण स्थान में जाते हैं। आहार करते करते भी सातवें में जाने वाले हैं। 3 दिन का तेला करके पारड़ा पर आए हैं और रसस्वाद ना करते हुए कर्म सिद्धांत आदि द्रव्य के पदार्थों के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। ध्यान ही नहीं है कि रस में क्या जा रहा है। सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं आहार करते करते भी। ठीक है, इसलिए दोनों को ले लेना यहां। आचार्य भगवान अब यहां पर हमें ये प्रमत्त अप्रमत्त की चर्चा यहां पर हो रही है। तो ये एक बात अब यहां पर अगर हम देखेंगे, फिर से मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, तो शंकाकार अगर इस संख्याओं को देखेंगे तो हमें एक दिख रहा है कि सातवें गुणस्थान की जो संख्या है वो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों से दुगनी है। दिख रही कि देखो, सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की जो संख्या है उससे दुगनी संख्या छठे गुणस्थानवर्ती की है। तो शंकाकार ने प्रश्न उपस्थित किया, भगवान ऐसा क्यों? तो आचार्य श्री इसका उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं छठे गुणस्थान का जितना काल है उससे आधा काल सप्तम गुणस्थान का है। दोनों भी अंतर्मुहूर्त है। उदाहरण के लिए अगर छठे गुणस्थान का काल अगर 10 सेकंड है तो सातवें गुणस्थान का काल 5 सेकंड। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कल बोलना नहीं कि ये इतना इतना, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो छठे गुणस्थान का कालावधि जितना है उससे आधा कालावधि सातवें गुणस्थान का है। इस आधार से काल की अपेक्षा ये संख्या, क्योंकि काल की अपेक्षा से संख्या का वर्णन होता है, उस अपेक्षा से सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की संख्या से छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? एक आगम की सूक्ष्म बात आपको बताई जा रही है। हाँ सुनीता दीदी पूछिए। सर यहाँ सातवें का यदि हम 2 भाग करते हैं, स्वस्थान और सातिशय, तो इन दोनों की मिलकर संख्या है ये कि दोनों का अलग होगा? दोनों की मिलकर अप्रमत्त, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर आपने प्रश्न उठाया, क्योंकि आहार रहित बुनियाद है वो स्वस्थान में जा सकते हो, सातिशय में नहीं जा सकते। किंतु सातिशय अप्रमत्त जो है वो भी अप्रमत्त गुणस्थान सातवें गुणस्थान का ही भाग है। दोनों को मिलकर के ये संख्या है, किंतु इन्होंने यहां पर ऐसा कोई अलग उसका खुलासा नहीं किया है, इसलिए उसको अभेद रूप से ही सातवें गुणस्थान को लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ। अब छठा सातवां गुणस्थान भी हो गया। अब कहां चलेंगे? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 उपशमक कहलाते हैं। और 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये गुणस्थान 4 क्षपक के गुणस्थान कहलाते हैं। अब इनकी चर्चा करते हैं। समय है ना हमारे पास? हो गया है थोड़ा बहुत। इसकी चर्चा आज भी चलेगी और कल भी चलेगी, क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे पास आने वाले हैं। 3 गाथाएं हैं, तीनों गाथाओं को ले लेते हैं और उसका शब्दार्थ आज देख लेते हैं। चलिए आपको मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। तीसयं भणन्ति कोकेयी चौरुत्तरमत्थ पंचयं केयी उवसामग परिमाणं खवगाणं जानत दुगुणम् 16 24 30 36 बादालम् अड़दालम् 54 होन्ति उव समगे 32 अड़दालम् 60 चूलसिदी 96 78 संयमठुत्तर सयम च खवगेसु। संयम नहीं है, वो संयम है। सय मतलब शत। तो तीसयम भनंति के ही। अब ये भन जो है इसको मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि ये हमारे जो क्या कहते हैं
फॉन्ट में अनुस्वार नहीं दिखता है तो मैं इसको दी अलग से लिख रहा हूं। भनंती, भनंती ऐसे नहीं आएगा। हाँ, तीसयम भनंती केई। चलिए, केई, केई मतलब कितने ही, कोई कोई। आचार्य क्या कहते हैं? उपसामक परिमाणम। उपसामक मतलब उपशमक जीवों का प्रमाण कहते हैं। कितना कहते हैं? तीसयम। तो कोई कोई आचार्य चार उपशमों को मिलकर के 300 की संख्या कहते हैं, 300 का प्रमाण कहते हैं। ये ऐसा गाथा नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज क्यों रखे हैं? क्योंकि परंपरा से उनको 3 प्रकार के उपदेश प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से एक सही एक ही होगा, किंतु केवली शुद्ध केवली भगवान मिलने तक इसका निर्णय नहीं होता। यह स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसका निर्णय नहीं होगा। इसीलिए हमने तीनों का उपदेश, हमको जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, जो कहते हो आपको बता रहे हैं। हम इसमें अपना तर्क, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। देखो, आचार्यों की पाप भीरुता, लॉजिक लगा करके कहीं ना कहीं से तोड़ मोड़ करके चीजें नहीं बता रहे हैं। जो प्राप्त हो गया, जो कहते हो आगे बता दिया। आज अब कोई कोई आचार्य कहते हैं कि 300, 4 उपशमकों की संख्या 300 है। फिर आगे क्या कहते हैं? कितने आचार्य क्या कहते हैं? चौरुत्तर मत्थ पंचयम के। चौरुत्तर मत्थ मतलब 304। 300 की चर्चा चल रही थी, और 300 में चौरुत्तर मतलब उसमें उत्तर मतलब और आगे 4 मिला लो, तो 300 में 4 मिलाने से 304 होते हैं। ये दूसरा उपदेश प्राप्त होता है। और तीसरा क्या है? अत्थ पंचयम, अर्थात जो 304 हुआ है उसमें से 5 कम कर लो, मतलब कितने हो जाएंगे? 299। तो 3 प्रकार के उपदेश प्राप्त होते हैं कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान, इनकी कुल मिलाकर के एक समय में कितने मुनिराज पाए जा सकते हैं? तो या तो 300, कोई आचार्य कहते 304, कोई आचार्य कहते 299। ठीक है, ये क्या संख्या है? 8वें से 11वें तक के मुनिराजों की कुल मिलाकर संख्या। इतने अधिक से अधिक हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। ये यहां पर कह रहे हैं। क्लियर है? उपसामक परिमाणम। अब आगे कहते हैं खवगानम जान तद्गुणम। तो शपक श्रेणी के जो गुणस्थान है, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, इनके कितने हैं? ये इनसे दुगुने हैं। किनसे दुगुने हैं? उपशमक जीवों से दुगुने हैं। मतलब अगर आप 300 पकड़ो तो 600, 304 की मान्यता मानो तो 608, 299 की अगर मानो तो 598। ठीक है, तो इसको चार्ट में भी आप देखेंगे तो नीचे लिखा गया है। प्रथम मत कौन सा है? 300। उत्तर का मान्यता 304, दक्षिण की मान्यता 299। इसी के प्रकार से उनके दुगुने करके यहां पर कह दिया है। ये कोई एक अलग गुणस्थान की चर्चा नहीं है। 4 गुणस्थान वहां पर चार्ट में दिए हैं। उन चारों गुणस्थानों की कुल मिलाकर के अधिक से अधिक होने वाली संख्या। किसी के दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? मैं जो बता रहा हूं अपने अंदर कुछ तो नहीं ना? मैं जो बोल रहा हूं वही ग्रहण कर रहे हो ना? हाँ, फिर ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से आचार्य भगवान 626 नंबर की गाथा कह रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि अगर कोई जीव निरंतर 8 समयों में लगातार श्रेणी आरोहण करे तो कितने जीव प्रति समय श्रेणी चढ़ सकते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? जागृत दीदी, पहली 626 के ऊपर आपकी यह है। हाँ, 1 मिनट, अनम्यूट किया, बोलिए। हर गुणस्थान में 300 300 कुल मिलाकर 300 नहीं है? नहीं 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 नहीं, सब मिलाकर के है। नहीं, देखिए ये आगे इसका खुलासा हो रहा है। आगे इसका खुलासा हो रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं, क्योंकि अगली गाथा यही बताती है। अगली गाथा जो है यही आचार्य भगवान बता रहे हैं।
जो उन्होंने 8 निरंतर समयों की जो चर्चा की है, तो प्रति समय कितने कितने मुनिराज ऐड होते जा सकते हैं। तो जब अगर आप देखेंगे आचार्य भगवान यहां पर अगली गाथा में जो कह रहे हैं, वो कह रहे कि 16 24 30 36 बादालम अड़दालम 54 होती उवस वगे। तो उपशमक की चर्चा यहां पर जब चल रही है, तो वो हमेशा अभेद रूप से 4 गुणस्थान को मिलकर के बात चल रही है। 4 गुणस्थानों को मिलकर की चर्चा अभेद रूप से चल रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं वो, अगला चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, उसको समझने के लिए गाथा क्रमांक 627 समझने के लिए, जहां पर आपके प्रश्न का खुलासा हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं अगर कोई जीव लगातार निरंतर 8 समय में श्रेणी आरोहण करे, यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करेंगे, क्योंकि श्रेणी के लिए क्या नियम है, 6 महीने 8 समय में श्रेणी आरोहण के लिए 8 योग्य समय कहे गए हैं। कितने समय कहे गए हैं? 8 समय। तो 8 समय ये जो है, ये 8 समय कभी भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब निरंतर आवे। पहला 3 महीने के बाद भी आ सकता है, उसके बाद 15 दिन के बाद आ सकता है, फिर 1 दिन के बाद आ सकता है, फिर 5 मिनट के बाद आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। कब आते हैं? चर्चा क्या है, अगर ये 8 समय निरंतर लगातार आवे तो कैसे आएंगे? तो अर्थात ये यहां पर कह रहे हैं कि अगर उपशम श्रेणी को चढ़ना है तो कहां से प्रारंभ करना पड़ेगा? 8वें गुणस्थान से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो 8वें गुणस्थान में प्रथम समय में कितने जीव अधिकतम अधिक चढ़ सकते हैं? प्रथम समय में 8 समय में चढ़ेंगे, तो प्रथम समय में कितने चढ़ सकते हैं? तो बोले प्रथम समय में 16 चढ़ेंगे। प्रथम समय में कितने चढ़ेंगे? 16। फिर दूसरे समय में 24 चढ़ सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकते हैं। तीसरे समय में 30, आपको चार्ट दिख रहा है ना? हाँ, मैं प्राकृत की गाथा को भी यहां से बोल रहा हूं ताकि 636 नंबर गाथा समझ में आ जाए। सबसे पहले है 16, फिर 24, फिर आते हैं 30, 36, तो है ये बादालम। बादालम शब्द जो है वो दाल शब्द का अर्थ होता है 40 और बा का अर्थ होता है 2, तो बादाल का अर्थ हो गया 42। ठीक है, उसके बाद अर्दालम, अर्दालम मतलब 48, फिर 54, तो 8वें समय में जाकर के कितने होंगे? 54 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आगे की गाथा में बताए गए हैं कि 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54, इस प्रकार से ये अगर निरंतर 8 समय में अगर जीव चढ़े, निरंतर चढ़े, तो कितने चढ़ सकते हैं? हाँ, अब क्या करती दीदी आपके प्रश्न का उत्तर, एक समय में जब पहले समय में चढ़ेंगे तो 16 ही चढ़ेंगे। दूसरे समय में जब चढ़ेंगे तो पहले समय वाले आगे निकल गए। दूसरे समय में जो चढ़ेंगे तो पहले समय वाले आगे चढ़ गए। तो इस प्रकार से इन्होंने टोटल निरंतर 8 समयों में जो जीव चढ़ेंगे उनकी चर्चा यहां पर करी हुई है। तो इस अपेक्षा से अगर आप कह रही हो कि ये 8वें गुणस्थान से शुरुआत करने वाले लोग हैं, ये 8वें गुणस्थान की अपेक्षा से चढ़ने वाले जीव है, तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर निरंतर 8 समयों में अगर कोई जीव चढ़े तो 304 जीव चढ़ सकते हैं। तो 304 जीव कहां से जाएंगे? 8वें गुणस्थान से जाएंगे। सबको 8वें गुणस्थान को ही पार करके जाना है, इस बात को आप पहले समझ लो। किंतु पहले समय में सभी के सभी नहीं जा सकते, दूसरे समय में सभी के सभी नहीं जा सकते, तीसरे समय में सभी के सभी नहीं जा सकते हैं। तो ये आगे आगे चलेगा और इसका खुलासा बहुत सुंदर तरीके से, जब मैं कल उसको मैं लूंगा विषय को, ये विशेषार्थ की अपेक्षा से रतनचंद मुख्तार जी ने इस चीज को कहा है कि प्रत्येक गुणस्थान में एक समय में चारित्र मोहने का उपशम करता हुआ जघन्य से एक जीव प्रवेश करता है, और उत्कृष्ट से अगर ज्यादा से ज्यादा कितने जीव प्रवेश करेंगे तो 54 जीव प्रवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जागृत दीदी आपके प्रश्न का उत्तर यहां आ रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि कम से कम एक समय एक व्यक्ति
एक मुनिराज या ज्यादा से ज्यादा 54, जो 8वें समय में बताया गई संख्या है, 54 से ज्यादा अधिकतम नहीं चढ़ सकते। एक समय की अपेक्षा से यह वर्णन किया गया है। तो वो कहते हैं कि 8 समय अधिक वर्ष पृथकत्व के भीतर, क्योंकि श्रेणी के लिए जैसे मोक्ष जाने के लिए 6 महीने 8 समय इसका नियम है कि उसमें 608 जीव जाते ही जाते हैं। ऐसा श्रेणी का नियम क्या है? तो श्रेणी का नियम आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 8 समय अधिक वर्ष पृथक्त्व के भीतर उपशम श्रेणी के योग्य निरंतर 8 समय हो सकते हैं। तो वर्ष पृथक्त्व और वर्ष पृथक्त्व का अलग अर्थ क्या करना है? पृथक्त्व एक रेंज है, वो सबको आपको पता है। तो वर्ष पृथक्त्व की अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि 8 समय अधिक वर्ष पृथक्त्व ये टोटल रेंज है। इसके भीतर उपशम श्रेणी में कि निरंतर 8 समय अगर आप ले लो, वो कहीं भी आ सकते हैं। 8 समय अगर आप ले लो तो उनमें से प्रथम समय में कम से कम एक जीव, उत्कृष्टता से 16 जीव उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। दूसरे समय में एक जीव कम से ज्यादा 24 चढ़ेंगे। तीसरे समय में एक जीव ज्यादा से ज्यादा 30 चढ़ेंगे। चौथे समय में कम से कम एक जीव ज्यादा से ज्यादा 36। पांचवें समय में एक जीव ज्यादा से ज्यादा 42 जीव। छठे समय में कम से कम एक जीव ज्यादा से ज्यादा 48 जीव। और 7वें और 8वें समयों में, ये दोनों समयों में प्रत्येक ही कम से कम एक जीव ज्यादा से ज्यादा 54 जीव तक उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी टोटल गुणस्थान करो, इनके टोटल करो तो 8 समय में मिलकर के हमें उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 304, 299 या 304 ये प्राप्त होती है। क्लियर है सबको? ये निरंतर 8 समयों में मिलकर के। तो एक प्रति समय की अपेक्षा से चर्चा करो तो अलग उत्तर, और निरंतर 8 समय की अपेक्षा से उत्तर करो तो अलग। और फिर वर्ष पृथकत्व अधिक 8 समय इनकी चर्चा करो तो भी आपको 300, 304 और 299 यही संख्या वहां पर पाई जाएगी। और यही जीव 8वें गुणस्थान से 90 में जाएंगे, यही जीव 90 से 10वें में जाएंगे, यही जीव 10वें से 11वें में जाएंगे। क्लियर है? चलिए, પણ એના એક જીવ હોય તો પછી કઈ રીતના 299 मतलब गुणस्थान की अपेक्षा अगर आप देखेंगे, गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो 54 जीव 8वें गुणस्थान में अधिक से अधिक एक समय में जाएंगे, 54 जीव 9वें गुणस्थान में भी जाएंगे, वही जीव 10वें गुणस्थान में भी जाएंगे, वही जीव 11वें गुणस्थान में भी पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से इसको लगाते आप कह सकते। तो बहुत इसके अपेक्षा जो बताने की है, संख्या तो है ही, किंतु अपेक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। ये निरंतर 8 समयों में कितने जा सकते हैं ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आज हमारा समय पूर्ण हो चुका है। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। और क्षपक श्रेणी वाले में कितने होंगे? इनसे दुगने। तो आप देखेंगे तो 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 108। और ये कौन सी गाथा में बता रहे हैं? ये 628 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो 628 का भी एक बार हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। 32 अड़दालम, आप आगे चार्ट देख सकते हो आप लोग। देखो 32, 48, इसके पश्चात 60 अर्थात 60, फिर 72 अर्थात 72, ये चूल सीधी मतलब 84, फिर उसके बाद 96 अर्थात 96, और फिर कहते हैं 78 संयम। 78 संयम मतलब अष्टोत्तर शत मतलब 108, 108 ये क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से हमें पाए जाएंगे, क्योंकि दुगने दुगने उपशम की अपेक्षा से दुगने दुगने ये होते जाएंगे। तो ये श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों की संख्या की अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य भगवान हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो कल इसका और थोड़ा सा विस्तार और आपके जो प्रश्न रहेंगे उस प्रश्नों को हम लोग कल में ले लेंगे। आज मैं प्रश्नों को नहीं लूंगा क्योंकि विषय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो विषय पूरा होने तक बहुत सारे जीवों की जिज्ञासा का समाधान होगा और फिर हम आगे फिर भी बचे हुए प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में